अजरा, मुराद आ रहा है, अपना सामान पैक करो। तुम सलमान के साथ नहीं, मुराद के साथ जा रही हो। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, एक दिन उसे सुकून का नसीब नहीं हुआ है। मुराद अभी आ रहा है, मैं तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। प्लीज अम्मी ऐसा मत करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सलमान को अगर पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। वो मेरा बेटा है, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम बस निकलो यहाँ से। अम्मी ऐसा मत करें, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम इस घर में रहोगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि सलमान वापस घर आए, तुम निकल जाओ मेरे घर से। चलो निकलो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। इसने सामान नहीं पैक किया अभी तक। अजरा, अजरा, वॉशरूम में हो? उसको बोला था सामान पैक करके रखना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अजरा, आवाज तो दो ना यार। पता नहीं कहाँ, अम्मी से पूछता हूं मैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मा, अजरा कहाँ पे है? कमरे में नजर नहीं आ रही। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने कमरे में बैठी रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी। मैंने बस उसे थोड़ा सा डांट दिया, उसने फोन करके मुराद को बुला लिया और अपना सारा सामान पैक करके मुराद के साथ चली गई। अम्मी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अजरा ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझे बताए बगैर कहीं जाती ही नहीं। तो बेटा जो हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। हैरत है, मुराद भाई भी सिर्फ अजरा के फोन करने पर उसको कैसे लेके जा सकते हैं? और तुम्हें याद नहीं है, पहले भी अजरा ने मुराद को फोन किया था और वो आ गया था। अब उसने फोन किया, मुराद आया और उसे साथ लेके चला गया। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं आगे बात करता उससे। अरे बेटा मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। ये तो अजरा ने अच्छा नहीं किया। या अल्लाह, मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना? मुझे माफ कर दे। अगर इसको पता लग गया तो नकामा करेगा। क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम निकत आपा, मैं अजरा। अजरा, माशाल्लाह, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी तो तुम कितनी छोटी थी। अच्छा लगा तुम्हें देख के, माशाल्लाह से। बैठो। वैसे आई एम सॉरी अजरा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का पता चला, बहुत दुख हुआ मुझे। और मैंने तो ये भी सुना है कि माशाल्लाह से तुम्हारी भी शादी हो गई। जी आप ही। तुम यहाँ पर आई कब? वो कल रात मुराद लेकर आए थे मुझे। ओह, खैरियत? वैसे इतनी लेट आई तुम। अजरा, तुमने वैसे अपना क्या हुलिया बनाया हुआ ये? तुम खुश तो हो ना अपने घर में? जी आप ही, खुश हूँ। लग तो नहीं रहा मुझे कि तुम खुश हो। नहीं आप ही, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बताओ हुआ क्या है? अजरा, कहीं ये सारा तुम्हारी नंद तो नहीं है? समझ गए। लगता है कि ये रिश्ता भी गलत हुआ है। तुम लोग कितनी परेशानियां झेलो यहाँ पर। नहीं आपा, सलमान तो बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, तुम मुझे यहाँ पे आने की वजह बताओगी वैसे? वो काफ़ी दिन हो गए थे ना आपको आए हुए, तो मुराद ने कहा था कि आपसे आके मिल लो, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, मुझे मुराद ने बताया था। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गई, वरना मैं आ जाती। बस 1-2 दिन में चली जाऊंगी, वरना सलमान को अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगेगा उसे? आप ही, वो मेरा घर है ना, तो मुझे वहाँ रहना चाहिए, यहाँ नहीं। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अरे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो तो अभी अम्मी का फोन आया तो वो बता रही थी। और देखो जरा, मुराद ने भी मुझे नहीं बताया। तुमने मना किया था क्या? मैंने मना नहीं किया। तुम कहीं नाराज होकर तो नहीं आई? अम्मी ने खुद भेजा। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी सलमान से कोई बात हुई है क्या? वो इतना भड़का हुआ क्यों है आजकल? अम्मी बता रही थी कि वो तुम्हें अलग घर में लेके रहना चाह रहा है। इतनी जिद कर रहा है, पूरे घर में शोर शराबा किया हुआ है उसने। तुम्हें तो पता ही होगा। सारा, मैंने तो सलमान को मना किया था। तुमने कुछ तो बोला होगा ना, जब भी तो वो इतनी जिद कर रहा था। सारा, सलमान का तो तुम्हें पता है ना, जब वो गुस्से में होता फिर वो किसी की नहीं सुनता। वाह, सारा इल्जाम तुम मेरे भाई पे डाल दो और यहाँ आकर बैठ जाओ सुकून से पका पकाया खाने के लिए। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी घर के काम से जान छूट गई। एक मैं हूं जिसे तुम्हारी निगत आपी ने मासी बनाकर रखा हुआ है। तुम भी देख लेना तुम्हारी निगत आपी तुम्हारे साथ क्या सुलूक करती है। और एक बात, अब अगर आ ही गई हो ना तो मुराद से दूर रहना। हेलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने फोन रिसीव कर लिया मेरा। अजरा, ये क्या हरकत थी मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना मैं क्या करने जा रहा था? सिर्फ तुम्हारे लिए अलग घर लेके तुम्हें वहां लेकर जाना चाह रहा था, और तुम घर छोड़ के चली गई। कल से तुम्हारा फोन बंद है। इतनी दफा तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल रिसीव करने की जहमत तक नहीं की। सलमान, प्लीज मेरी बात तो सुनो ना एक बार। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? और अब सुनने को बाकी रह क्या गया है? और तुम मुझे एक बात ये बताओ कि तुम मेरी इजाजत के बगैर घर छोड़कर चली कैसे गई? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? सलमान, मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। वो निगत आपा आई हुई थी तो उनसे मिलने आ गई। झूठ बोल रही हो तुम। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अम्मी ने बोला था या मुराद तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था, या तुमने खुद फोन किया था मुराद को कि वो तुम्हें आकर ले जाए? सलमान, आप इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? खुद पर काबू रख के प्लीज। जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ भी नहीं है। आप कहे तो मैं घर वापस आ जाती हूँ। मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। बस अजरा, मुझे तुम पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। ना मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही तुम आओगी यहाँ पे। तुम्हारा दिल नहीं लगता ना मेरे साथ? तुम नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो तुम रहो वहीं मुराद के घर पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना अजरा, कि मैं अब तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम बुलाओगी तो मैं फिर भी नहीं आऊंगा। प्लीज सलमान, ऐसा मत करो मेरे साथ।
मुझे माफ कर दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। सलमान, अजरा, तुम ये हर वक्त रोती क्यों रहती हो? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ बेटा, प्लीज। हिम्मत से काम लो, खुद को मजबूत करो। ऐसे रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा ना। पापा, मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है बस में। रो दो के बस अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। नहीं अजरा, ये तुम्हारी भूल है कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, बल्कि रोने से तो और मसले बढ़ जाते हैं। अरे खुद को इतना बेबस महसूस करोगी तो कौन आएगा तुम्हारी मदद के लिए? हिम्मत से काम लो। पापा, मुझे तो सब मनहूस समझते हैं ना। कुछ भी हो जाए, सारी चीजों का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। मैं बहुत उत्कारी हुई औरत हूँ जिसके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई साथ नहीं देता। अरे अजरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों फिक्र करती हो? फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे ससुराल जाके बात करूंगी। तुम शाबाश, खामोश हो जाओ, यहीं रुको। कुछ दिन तुम आराम से रहो यहाँ पर। मैं पहले मुराद से बात करूंगी, उसके बाद तुम्हारी सास से बात करूंगी। तुम ये रो मत, अच्छी नहीं लगती हो रोती भी बिल्कुल भी। तुम तो जाओ जाओ, फ्रेश हो जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ। ठीक है, मैं खुद बना रही हूँ तुम्हारे लिए कॉफी। फ्रेश होके नीचे आ जाओ। सारा, तुम यहाँ खड़ी हुई वक्त जाया कर रही हो। खाने का टाइम हो गया, तुम्हें पता भी है ना कि घर में मेहमान आए हुए हैं। क्या हो गया अभी आपको? अजरा मेहमान तो नहीं है। मेहमान ही है वो, तुम बस खाने की तैयारी करो। बेचारी बहुत दुखी है। पता नहीं तुम लोगों के घर में उसके साथ क्या सलूक हो रहा था। क्या मतलब आपी? मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? आप फिर से मेरे घर को बीच में ले आएंगे? उसकी हालत देखी तुमने? ऐसा लगता है कि कई महीनों से सोई ना हो। ऐसा कौन करता अपनी बहुओं के साथ सलूक? जबकि मैंने तो सुना था कि तुम लोग काफी अमीर हो। अभी बस, अब बहुत हो गया। आप मुझे हर वक्त सुनाती रहती हैं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बुग़्ज़ है तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती आप? सारा, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है। तुम अपने रवैये पे क्यों गौर नहीं करती हो? आपके दिल में कोई बात है ना, इसीलिए आप मेरे साथ ये कर रही हैं। वैसे मैंने सुना है आपका कोई मेहमान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेहमान आ नहीं रहा, आ रही है। मेरी नंद समन। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी यहाँ हो जाए। उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रही हूँ बस। और अगर लड़का मुराद जैसा मिल जाए हमें समन के लिए तो क्या ही बात है। कितनी शॉपिंग करवा रही हैं उससे जब तक नहीं वापस आई। लगता है पूरे महीने का खर्च उसी पर लुटाएंगे और मुझे घर पे बर्तन मांजने के लिए रखा हुआ है। ओह, काफी थक गया आज। वाह अभी
लगता है आप तो सारी मार्केट्स छान कर आई हैं। क्यों सारा? ये इस घर की बेटी है, इसको भी ख्याल करना चाहिए, केयर कर चाहिए इसको भी। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अब देखो इस बेचारी को, पूरा दिन एक ही सूट पहन के घूमती रहती है। मुझे बुरा लगा। तुम भी तो देखो खुद को, तुम भी तो इस घर की बहू हो, कितना बंद संवर के रहती हो तुम। क्या इसका हक नहीं है? अब ऐसा भी क्या हक कि इतने बैग्स भर भर के इसे शॉपिंग करवाई आपने? तुम फिक्र नहीं करो सारा, मैंने अजरा को शॉपिंग अपने पैसों से कराई है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे, मैं मुराद को कह देती हूँ, वो तुम्हें शॉपिंग पे ले जाएगा, शॉपिंग कराएगा। ठीक है अजरा, हमने शॉपिंग तो कर ली है, अब देखते हैं कि तुम पे कौन सा कलर सूट करता है। जी। आओ। और सारा कर तुमने खाना पका लिया तो लगा दो, हम सब साथ ही खाएंगे। आओ अजरा। क्या हुआ, आज फिर से मूड खराब है? मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे आप ही के आने के बाद काफी घरेलू हो गई हो तुम। मुराद, आप क्यों नहीं समझते, ये मेरा भी घर है। पहले जो नादानी में गलतियां हो गई थी उसकी माफी मांगी मैंने आपसे। आज पूरा दिन मैंने घर का काम किया। मेरा घर है, इस घर का काम करना मेरा फर्ज है। ये आप ही गए? वो तो आज अजरा के साथ मार्केट गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। अब शायद अजरा को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, आप ही इस मामले में बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ ये तो है, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती हैं उसका। बस हर एक को पहचानने के तरीके अलग हैं उनके। मुराद, वैसे आपको पता है निगत आपी की नंद आ रही है कनाडा से? हाँ शायद उन्होंने मुझे बताया तो था। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पूरी बात नहीं पता। मुझे लगता है रिश्ते के लिए बुलाया होगा, क्योंकि वहाँ तो अच्छे रिश्ते मिलते नहीं है ना। हाँ इस बारे में उन्होंने मुझसे बात की थी। मुझे बोल रही थी उन्हें समन के लिए बिल्कुल मुराद जैसा लड़का चाहिए। अब तुम्हारे जैसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा, तुम तो एक ही हो ना। क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं तो खुद ये चाह रही हूँ कि उनकी नंद के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, उनकी परेशानी खत्म हो जाए। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।